श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। मनुष्य को इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट किया जाता रहता है और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। शरीर के भीतर के 6 चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। इन विधियों से या अन्य किसी सही विधि से मनुष्य को अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे। उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करें। योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाल दे या
फिर इस विधि को उलटकर योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोके रखे और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। जब इस योगा अभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतरी भाग के समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हैं। उनकी कटी पीले पद्म केसर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं जिसकी सुगंधि से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, बाजूबंद तथा नूपुर से अति उत्तम ढंग से सुसज्जित हैं। उनकी कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। इस प्रकार भक्ति में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर
एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करें। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर मणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आधार हैं। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली है और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करदनी से ढके हुए हैं और यह करदनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तन नागरों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश हैं और जो उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। फिर योगी को भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्ष स्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्ष स्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे, जो मंदराचल के घूमने से
रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कोमोदकी नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौहों से सुशोभित है। इसकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है, जो उनको नमस्कार करते हैं। उसे भगवान की चाप सदृश भौहों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट हैं। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टास का ध्यान करे। उनका यह अट्टास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है
जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कंटिया प्रयुक्त की जाती है, इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कलमश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है, तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उनकी अंतःक्रियाएं, जिन्हें वह अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्याजनिक अहंकार के कारण थी। अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता कि यह भौतिक देह किस तरह हिलडुल रही है या काम कर रही है। जिस तरह की नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किए है अथवा नहीं, ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके देवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है, किंतु वास्तव में जिस तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक है, उसी तरह मुक्त आत्मा समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से, चिंगारी से तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। पर ब्रह्म कहलाने वाला भगवान दृष्टा है। वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। इस प्रकार माया के
दुर्लंघ्य सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।